हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? ये शादी तो होके ही रहेगी, तुम्हारे पास जवाब हो या ना हो। प्यार करने वाले प्यार की खातिर गोली खाते हैं सिड, लेकिन अपने प्यार पर गोली चलाने वाले आशिक में धोखेबाज होते हैं। बात 100 करोड़ की है ना, इन्वेस्ट किया है ना तुमने, तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के साथ मिल जाएगा, पूरे 100 करोड़ रुपए। अर्जुन, अब तो ये मैंने जो कुछ भी किया मेरे बिजनेस इंटरेस्ट के लिए किया, प्लीज इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पूछूं? सर, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये फैक्ट्री का प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी 150 करोड़ रुपए बस यूं ही दे देना इज सर, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच प्रोफेशनल रिलेशन है। सर, मैंने हमेशा आपको अपना मेंटर, अपना फ्रेंड माना है। मैं जानती हूँ उस दिन हम दोनों के बीच जो भी हुआ, उसके बाद आप थोड़े अपसेट हैं, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और अगर उस नाते आपको मुझे कुछ बताना है, मुझसे कुछ शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? क्या आपकी और चांदनी मैडम के बीच कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? तो यू कैन जस्ट शेयर, यू नो, एज अ फ्रेंड। विल यू प्लीज लेट मी बी? मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। होप यू अंडरस्टैंड। Yeah, sure. Yes, sir. I do understand. आपकी खामोशी ने कह दिया जो मुझे सुनना था। कोई तो कहानी है आप दोनों की, वरना कोई किसी के लिए बंदूक के सामने खड़ा नहीं होता। अर्जुन, अब तो ये ऐसा हो सकता है कि राज ही अर्जुन हो। ओह गॉड, ये पहली मुझे समझानी ही पड़ेगी। मैम? हाँ? होटल? ओह, I didn't realize only. Good night, sir. गुड नाइट। एक पहेली जो आज तक नहीं सुलझी, सुलझाना चाहते हैं आप उसे? अगर जानना चाहते हैं अर्जुन पर चली गोली का सच, तो उसी रिसोर्ट पर आ जाइए जहां कहानी शुरू हुई थी। चांदनी, फिर खेल शुरू कर दिया ना तुमने? कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाले।
आप यहाँ? तो ये आप ही की हरकत है। कौन सी हरकत? ये हरकत। स्ट्रेंज। हमारे साथ भी किसी ने ऐसी ही हरकत की है। अच्छा, एक ही वक्त पर एक ही मैसेज हम दोनों को कौन भेज सकता है और क्यों? क्योंकि शायद वो जान चुका है कि तुम ही अर्जुन हो। हम 1000 बार समझा चुके, हम अर्जुन नहीं, हम राज हैं। राज। ओके मिस्टर राज, Can you spare a few minutes? Please? Thank you. चलिए इस मैसेज के बहाने ही से हम आमने सामने तो है। क्या मतलब? मतलब कि मान लिया कि आप राज शेखावत ही है, तो क्या इस राज से हम कुछ कह सकते हैं? क्या इस राज के साथ हम अपने पति अर्जुन का एक सच कह सकते हैं? कैसा सच? अर्जुन की मौत का सच। अर्जुन की मौत का सच। मैसेज में भी यही लिखा है। इसका मतलब ये मैसेज आप ही ने भेजा है? नहीं नहीं, ये मैसेज सच में हमने नहीं भेजा। ये सच है कि अर्जुन की मौत का सच हम आपको बताना चाहते थे। बस एक सवाल है, अगर आप अर्जुन है ही नहीं तो फिर ये मैसेज पढ़ने के बाद आप यहाँ क्यों चले आए? हमें कोई सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि बंद करो मुझे अर्जुन समझना, बंद करो ये सारी हरकतें। That's it. हमने ये हरकत नहीं की है। तो कौन है वो शख्स जिसने मुझे ये मैसेज किया? कौन है? ठीक है, अब जब मैं यहां पर आ ही गया हूं तो आपकी कहानी सुन ही लेता हूं। बताइए मिस कनौजिया। हम अर्जुन से बेहद प्यार करते थे, आज भी करते हैं। और मरते दम तक करते रहेंगे। उस दिन वो गुस्से में हमारे घर से गया। हम हमारे घर लौट ही रहे थे कि हमें एक मैसेज आया प्राइवेट नंबर से। मैसेज में लिखा हुआ था कि अर्जुन की जान खतरे में है और सिर्फ हम ही हैं जो उसे बचा सकते हैं। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो हम अपने आप आग लगा लेंगे। हमने अर्जुन के साथ अपना घर छोड़ा और फिर रास्ते में अर्जुन का एक्सीडेंट होते होते बचा। हम बहुत डर गए थे। मौत
हमारी अर्जुन का पीछा कर रही थी और हम उसे बचाना चाहते थे। फिर जैसे तैसे करके हम अर्जुन को शहर के बाहर एक रिसोर्ट में लेके गए। उस दिन वैलेंटाइंस डे था। अर्जुन उसके प्यार का इजहार कर रहा था और हम बस उसे बचाने के बारे में सोच रहे थे। फिर संपत का कॉल आया और वो हमसे मिलने आए। उन्होंने हमें समझाया कि अर्जुन की मौत का नाटक करना बहुत जरूरी है। बहुत हिम्मत करके हमने मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि गोलियां नकली होगी। नहीं बिटिया, गन असली है, लेकिन उसके अंदर गोलियां नकली है। हमने अर्जुन पर गोली चलाई तो हमने देखा कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। एक पल के लिए हमें लगा कि जैसे हमने हमारे अर्जुन को मार दिया, लेकिन वो सारी गोलियां हमने हमारे खुद पर भी चलाई। हमने देखा कि हमें कुछ नहीं हुआ, गोलियां नकली ही थी। गोली किसी और ने चलाई थी, कोई था वहां हमारे अलावा। वाओ, इतनी कमाल की स्टोरी टेलर हैं आप। कोई और होता ना तो यकीन कर लेता। इंटरेस्टिंग, स्प्लेंडेड, इसकी तो फिल्म बन सकती है ना? पर इस प्लॉट में एक लूप होल है। आप अर्जुन से प्यार करती थी, अर्जुन आपसे प्यार करता था, आप दोनों साथ में थे, वैलेंटाइन डे का दिन था, लेकिन आपने अपने अर्जुन को कभी ये नहीं बताया कि उसकी जान को खतरा है। क्यों? शायद आप सच बता देती तो सिचुएशन कुछ और होती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? नकली गोली चलाकर असली गोली चलाने का नाटक करने का क्या फायदा? उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। ये एंड में आके ना पूरी कहानी बकवास हो जाती है। बकवास नहीं है ये हमारी जिंदगी का वो सच है जिसे 2 साल से हम जूझ रहे हैं। Really? आज भी आप सिर्फ नाटक ही कर रही हैं? नाटक नहीं है, ना ये नाटक है ना वो नाटक था। गोलियां नकली थी। नकली गोली होती ना तो इंसान का खून नहीं निकलता मिस कनौजिया। हमने नकली गोली ही चलाई थी और खून कैसे निकला हमें नहीं पता। एक और झूठ। झूठ नहीं है, हम हमारी अर्जुन की जान नहीं ले सकते। झूठ झूठ सब झूठ। तुम कभी सच बोल ही नहीं सकती। सच तो ये है, अरे नकली गोली मारी होती ना तो इंसान मरता नहीं। तुम्हारी नकली गोली नहीं थी, असली गोली चलाई तुमने, और उसका सबूत ये है। यही गोली चलाई थी ना तुमने? आज तक हमने इस गोली को संभाल कर रखा है, चांदनी कनौजिया। हाँ, हम ही हैं अर्जुन शर्मा। गौर से देखो इस गोली को। पिछले 2 सालों से इसे अपने सीने से लगा कर रखा है हमने, क्योंकि ये हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि सच्चा प्यार करने का नतीजा क्या होता है। इस गोली को है ना, हम तुम्हें तोहफे में सूट समेत वापस करना चाहते थे। तो जिस मकसद से तुम यहां पर आई थी, आखिर में वो मकसद पूरा हो ही गया। नहीं पता चल गया ना कि हम ही अर्जुन है।
जानते उस दिन का सच। अमी ने आप दोनों को यहां बुलाया है। आपने? हाँ बेटी, अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमारे सीने पर का ये बोझ। ऐसा कौन सा सच है जो 2 साल से आप हमें नहीं बता सके? बेटी, अब जिस सच को छुपाने से दो जीवन बर्बादी की कगार पर आ जाए तब खामोश रहना पाप है। हम ये सच आप दोनों से कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये यकीन कर लेना चाहते थे कि राज ही अर्जुन। इसीलिए तो हमने आप दोनों को थोड़ा समय दिया था यार। चांदनी बिटिया ने अभी जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच है, लेकिन ये कहानी अधूरी है क्योंकि पूरी कहानी तो चांदनी बिटिया भी नहीं जानती। अब आप कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं हम दोनों को? कहानी नहीं है प्लीज। सच है जो यहाँ गले में अटका हुआ है। याद है आपको उस दिन आपने छोटे साहब जी पर हाथ उठाया और फिर वहां से चले गए? उसके बाद साहब जी को बहुत गुस्सा आया। अरे हाँ अर्जुन शर्मा, देखो तुमसे जितना कह रहे हैं उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसकी फोटो भेज रहे हैं तुम्हारे पास, कॉन्ट्रैक्ट निकालो उसके नाम का, कॉन्ट्रैक्ट निकालो। हमें उसकी लाश चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। हम तुम्हें 24 घंटा दे रहे हैं, सिर्फ 24 घंटा। हम घबरा गए थे, साहब जी को रोकना हमारे बस में नहीं था, इसीलिए तो हमने एक प्राइवेट नंबर से आपको मैसेज किया था। आप थे जिसने हमें मैसेज किया था? हाँ बिटिया, और हमने आपको साहब जी से बात करने भी नहीं दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उन्हें इस बात की भनक लगे कि हम अर्जुन को बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने फोन पर आपको मना किया था। फिलहाल इस वक्त आप किसी से भी कोई बात मत करिए, साहब जी से तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हर कदम पर हम आपके साथ खड़े रहे, आपका साथ दिया। हम जानते थे कि हम खूनी को तो नहीं रोक सकते, इसीलिए तो हमने अर्जुन के खून का नाटक करवाया था आपसे। और उस दिन जो हमने देखा। नमस्कार संपत जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको क्या लगा था आप बचा लेंगे अर्जुन को? नहीं बचा पाए अर्जुन को, लेकिन आपको भी बचने नहीं देंगे साहब जी। जाके पुलिस को सब सच बता देंगे। बताइए, रोका किसने? लेकिन इतना याद रखिएगा कि जेल तो अब चांदनी को ही जाना पड़ेगा। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास सबूत है कि गोली तो चांदनी ने ही चलाई थी। कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं हमने। और हाँ, वो याद आया, आपको भी चांदनी के साथ ही जेल जाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बंदूक तो चांदनी को आपने ही दी थी ना। तो जाइए पुलिस के पास जाइए, सब कुछ बता दीजिए। उनकी बात सुनकर हमारा सर चकरा गया था बिटिया।
हम जानते थे कि साहब जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ आपको बचाने के लिए हमने ये सच अपने तक ही छुपा के रखा था। अर्जुन पर लगाम कसने का यही एक तरीका है। पर पापा हम उसे नहीं मिलना चाहते। अरे बिटिया, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, हमें पूरा भरोसा है वो आ जाएगा सिटी गार्डन में। हाँ, आप तो बस उसे बातों में लगा के रखिए, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे वहां पर, भरोसा कीजिए हमारा। यहाँ जितनी भी शादियां हुई हम उन सभी शादियों को मान्यता देते हैं, या तो आप दोनों की शादी को पूरी तरह से मान्यता दे दें, नहीं तो फिर हम राजनीति से संन्यास लेने कोई रास्ता नहीं है बेटा, सिवाय एक कल आपको आपके ससुराल के लिए विदा कर दे।